जिंदगी में कामयाबी के लिए, सुपर सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ चुनिंदे पॉइंट्स को समझना है। पहला पॉइंट क्या मैंने बताया? मैंने पहले भी बता रखा है, हेल्थ, स्वास्थ्य। अगर आप पूरी तरीके से संतुलित आहार लेते हैं, सही मायनों में अपनी जिंदगी को समझते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम मैं क्या ग्रहण करूं, मेरा ब्रेकफास्ट क्या होगा। अगर आप ये बिल्कुल संतुलित आहार लेकर चलते हैं और अगर आप अपने जीवन में नियम नियमावली को फॉलो करते हैं, तो आप 100% स्वास्थ्य से मजबूत रहेंगे, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आप शारीरिक पीड़ा में कभी नहीं होंगे। और गलती से अगर शारीरिक पीड़ा में आप जूझ रहे हैं, तो अपने सही आहार की बदौलत आप अपने आप को संतुलित कर पाए। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? आप सिर्फ इन वजहों से संतुलित आहार को एक दिशा दे पाए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज के केस में क्या होता है? डायबिटीज के केस में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, बीटा सेल डेड हो जाता है और बीटा सेल को रिजेनरेटिंग मोड में लाना पॉसिबल नहीं है। ये डायबिटीज हुआ क्यों? आप जो डेली बेसिस पे खा रहे हैं, आपने कभी उसका मूल्यांकन ही नहीं किया कि मैं कैलोरीज कितना ले रहा हूं, मैं बर्न कितना कर रहा हूं, मैं कितनी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूं, फिजिकल लेवल पे मैं कितना इन्वॉल्व हूं। आपने कभी ट्रैक नहीं किया। और जब आपने ट्रैक नहीं किया, तो फिर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और यही चैलेंजेस आपको विपत्ति में डालते हैं, आपको चुनौतियों का सामना करवाने को मजबूर कर देते हैं। तो हेल्थ कॉन्शियस होना है आपको। अगर सबसे पहले अगर अच्छी आदतों का चुनाव करना है, तो आपको स्वस्थ रहने का चुनाव करना होगा। जिंदगी में उसके बाद कुछ आता है, पहले स्वास्थ्य। अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, बेस्ट सप्लीमेंट्स यूज कीजिए जो आपको बहुत अलग लेवल पे मजबूती प्रदान करें। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? कितने लोग अभी से स्वस्थ बनने के लिए तैयार हैं? जल्दी जल्दी कमेंट के ऑप्शन में बताइए। स्वस्थ रहने के लिए कितने लोग तैयार हैं पूरी ऊर्जा और पूरे समर्पण के साथ? चलिए, फटाफट फटाफट। स्वस्थ रहने के लिए कितने लोग अब रेजोल्यूशन ले रहे हैं? अभी के अभी संकल्प कितने लोग ले रहे हैं कि अभी से मैं अपने खान पान पे ध्यान दूंगा? ये पहला पॉइंट था। दूसरा आदत, जो महत्वपूर्ण आदत है, वो है मानसिक रूप पे, मानसिक लेवल पे आपको दक्षता प्राप्त करना है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, आपकी मनस्थिति अगर इतनी मजबूत है कि दुनिया के किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं आप, तो यह तभी मुमकिन हो सकता है जब आपने मानसिक रूप से कुछ ग्रहण करने का निर्णय लिया हो, मानसिक रूप से खुद को मजबूती प्रदान करने का निर्णय लिया हो। यह तभी मुमकिन है जब आप सॉलिड मेडिटेशन करते हो, ध्यान केंद्रित करते हो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का, मानसिक दक्षता को एक अलग मकाम पर ले जाने का सिर्फ एक ही मीडियम हो सकता है, और वो मीडियम है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। ध्यान केंद्रित करना है, योगा करना है। योगा के माध्यम से भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस ऐसे हैं, आप लोम विलोम के माध्यम से भी कर सकते हैं, कपालभाति के माध्यम से भी कर सकते हैं, भ्रामरी के माध्यम से भी कर सकते हैं। बहुत सारे मीडियम है जहां से आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और जैसे ही आपके पास हेल्थ हो गया और एकदम क्रिएटिव माइंड हो गया, तो आप सोचिए कि दुनिया में आप कहीं भी पहुंचने लायक हो सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजुकेशन। आपको देखना है कि जो मैं करना चाहता हूं, जो मुझे चाहिए, उसके लिए क्या मेरे पास पर्याप्त ज्ञान है। जिस फील्ड में मैं मास्टर बनना चाहता हूं, जहां पे मुझे योद्धा बनना है, जहां से मुझे जिंदगी को अलग दिशा में ले जाना है, जहां मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहता हूं, लोग मेरी कृति को सदियों सदी तक याद रखें, तो उसके लिए आपको उस फील्ड का मास्टर बनना होगा। और उस फील्ड का मास्टर आप तभी बन पाएंगे जब आप शिक्षा पर फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि मुझे क्यों इतना पढ़ना है, क्यों मुझे इतना सीखना है। अगर आपको पता होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, इन बारीकियों को अगर आपने बेहतर तरीके से समझ लिया और इसका मूल्यांकन कर लिया सॉलिड तरीके से, फिर आपको जीतने से दुनिया की कोई ताकत किसी भी परिस्थिति में नहीं रोक सकती। सबसे पहले क्या किया आपने? स्वास्थ्य का ध्यान दिया। स्वास्थ्य को बेहतर करने के बाद आपने सेकंड पॉइंट क्या किया? आपने मानसिक तौर पे खुद को बेहतर कर लिया, इतने मजबूत हो गए कि दुनिया में हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए अब आप तैयार हैं। तीसरा लेवल,
जहां भी जाना है वहां शिक्षा की जरूरत पड़ती है। अगर आप तैराकी के प्रशिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बेहतर तरीके से तैराकी की बारीकियों को सीखना पड़ेगा। अगर आप गणित के प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, गणित पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको गणित बेहतर तरीके से सीखना पड़ेगा। अगर आप सेल्स की दुनिया में बेताज बादशाह बनना चाहते हैं तो सेल्स की बारीकियों को सीखना पड़ेगा। जो भी करना है जीवन में उस फील्ड का मास्टर आपको बनना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। चौथा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, याद रखिए। चौथा पॉइंट है, जिंदगी में अगर आपका हेल्थ सही हो चुका है, आप अगर मानसिक रूप से मजबूत हैं और अगर आप तीसरे लेवल पे अपने फील्ड के मास्टर बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, आपने सीख लिया है कि मुझे करना कैसे है और क्या करना है, तो चौथा पॉइंट आता है, आपको अब अपना मूल्य निर्धारण करना है कि करेक्ट मुझे चाहिए कितना, पैसा कितना चाहिए, वेल्थ कमाना है। हेल्थ तो आपने कमा लिया, वेल्थ पे फोकस करना है, ये भी एक आदत है। आज मेरे पास अगर 10,000 है तो मैं उसे 10,000 से 10 लाख कैसे बनाऊं, 10 लाख है तो 10 लाख को 10 करोड़ कैसे बनाऊं, 10 करोड़ है तो 10 करोड़ को 10 अरब कैसे बनाऊं, ये मानसिकता विकसित करनी पड़ेगी। याद रखिए, स्वास्थ्य मिल गया अगर आपको अच्छी आदतों की वजह से, तो अच्छी आदतों की वजह से आपको मानसिक शक्ति भी मिल जाएगी। अच्छी आदतों की वजह से आप अपने फील्ड के मास्टर भी बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अगर आपने बेहतर अंदाज में कंसंट्रेट कर लिया, बेहतर तरीके से अगर आपने समझ लिया कि मैं कितना कमा सकता हूं, अगर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल बनाकर अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर दी, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको यहां पर कामयाब होने से नहीं रोक सकती। चौथा पॉइंट भी आपको अच्छी आदतों की ओर ले जाकर कामयाबी के शिखर पर बैठा देगा। और पांचवा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो है स्पिरिचुअली आपको ग्रो होना है, स्पिरिचुअल पावर आपको चाहिए। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, आप जिसे भी मानते हैं, आप सदैव उसका ध्यान करें, उसका स्मरण करें, क्योंकि उसकी शक्तियां ही आपको सदैव ऊर्जावान बनाकर रखेंगी। उसकी शक्तियां, क्योंकि कोई ना कोई सुपर पावर इस ब्रह्मांड में जरूर है, जिस सुपर पावर की बदौलत आप और हम अपनी जिंदगी की परिकल्पना कर पा रहे हैं। और आपको उसी सुपर पावर के सानिध्य में जिंदगी को समर्पित करना है। चाहे आप उसे ईश्वर मानते हो, अल्लाह मानते हो, जीसस मानते हो, वाहेगुरु मानते हो, कुछ भी मानते हो, आपको अपना जीवन समर्पित करना है। और यही 5 पॉइंट आपको जिंदगी के एक अलग मकाम तक पहुंचाएंगे। मैं 100% यकीन के साथ ये लाइन कह रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी